हेलो बच्चों, जय हिंद। आज देखिए हम लोग यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी इक्वेशन, चाहे ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन हो या फिर नॉर्मल अलजेब्रिकल इक्वेशन हो या फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब आप लोग पहले से ही पता होगा, अननोन का वैसा वैल्यू, मतलब वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो कि दिया हुआ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लेफ्ट साइड में डालें और राइट साइड आ जाता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे समझेंगे, देखिए सॉल्यूशन को हम लोग ग्राफिकली समझेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन प्लेन में ये एक लीनियर का ग्राफ दिया हुआ है और ये एक और लीनियर का ग्राफ दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन प्लेन में सपोज करते हैं दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, कट कर जाए, तो दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट अगर करता है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब कॉमन पॉइंट। ये देखिए, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर भी है, इस कर्व पर भी है, और ये जो पॉइंट है इस कर्व पर भी है। तो कॉमन पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करेगा और ये जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यही इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन बाई चांस अगर ये दो ग्राफ जो है आपस में ना इंटरसेक्ट करे और ना टच करे, देखिए ये ना कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन खोजेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा, अनडिफाइंड होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन को समझेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल का मतलब क्या होता है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। वो इनफाइनाइट कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। देखिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट क्यों आता है। जैसे सपोज करते हैं कि देखिए आपका ये साइन का ग्राफ आपको हम सपोज करते हैं बनाए हुए हैं। यहाँ ऑरिजिन से चालू हो रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई बराबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ऑरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर π/2 पॉइंट है, यहाँ पर पाई पर साइन का वैल्यू 0 होता है एक्स एक्सिस पर, एक्स और पाई पर। फिर यहाँ पर आपका 3π/2 है, 2 पाई पर है। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे कि साइन का जो फिगर है यहाँ 2 पाई के बाद फिर से ये वाला जो फिगर है वापस फिर से रिपीट कर गया। फिर से आपका जिस तरह का फिगर 0 से लेकर 2 पाई तक है उसी तरह का फिगर और आपको भी आगे भी है, पीछे भी हम जाएंगे, मान लेते हैं वाई एक्सिस से इसके पीछे भी जाएंगे तो इसी तरह का फिगर आपका रिपीट करता है। तो ये ग्राफ आपका पीरियोडिक होता है। अभी हम बता रहे थे कि दो ग्राफ जहाँ पर आपस में कट करता है या टच करता है वहाँ पर मैथमेटिकली उसका सॉल्यूशन मिलता है। तब सपोज करते हैं साइन का ग्राफ हो गया और सपोज करते हैं कि एक और हम लोग y बराबर 1/2 लाइन लेते हैं। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आपका y बराबर 1 है। ओके, y बराबर 1/2 ये आपका लीनियर का ग्राफ है। ये देखिए लीनियर का फिगर है। अब ये साइन एक्स और ये y बराबर 1/2 का अगर हमको सॉल्यूशन अगर कोई पूछे कि सॉल्यूशन क्या होगा तो थोड़ा सा सोचिए कि देखिए अब ये y बराबर 1/2 लाइन और साइन एक्स फिगर यहाँ पर भी आपका कट कर रहा है, यहाँ पर भी आपका ये कॉन्टेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा, ये दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट हो जाएगा, मैंने कट कर देगा, यहाँ पर भी कट कर देगा और आगे भी कट कर देगा। आप सोचिए कि ये साइन का ग्राफ भी आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है और y बराबर 1/2 जो लाइन है ये भी आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम गिन नहीं सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर ये y बराबर 1/2 लाइन और जहाँ जहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ आपस में जहाँ भी कांटेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन आवेगा। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि ये जो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ये तो करोड़ों अरबों आ रहा है। ये लाइन का भी कोई सीमा नहीं है, ग्राफ भी देखिए साइन का इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट करोड़ों अरबों आवेगा। अब सोचिए करोड़ों अरबों सॉल्यूशन आएगा तो क्या हम करोड़ों अरबों सॉल्यूशन को अगर हम लिखना चाहें पेन से कॉपी पर लिखना चाहें कि x बराबर यहाँ पर जैसे π/4 पर आएगा, फिर आपको यहाँ पर आपको ये 3π/4 पर आएगा, ये मैंने और आगे भी आपको आता जाएगा, तो हम इसको कॉपी पर लिखना एक एक पॉइंट को पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है ये करोड़ों अरबों सॉल्यूशन को मिला करके एक में हम लोग एक इक्वेशन के माध्यम से लिखेंगे, इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमको समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो करोड़ों अरबों क्यों होता है, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ है या तो फिर इस तरह का हम लोग कॉस एक्स का भी ग्राफ लेंगे, चाहे टेन एक्स का। तो हम जानते हैं कि जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है 6 का 6 वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब कुछ दूर आता है और ग्राफ आपका रिपीट कर जाता है।
तो हम लोग आपको लीनियर इक्वेशन के साथ सॉल्यूशन करेंगे तो करोड़ों अरबों पॉइंट पर कट कर जाएगा। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक नहीं हो करके और करोड़ों अरबों सॉल्यूशन आता है, और करोड़ों अरबों सॉल्यूशन को हम लोग मिला करके एक इक्वेशन के माध्यम से हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, बाकी फिर हम लोग क्लास में डिटेल्स बात करेंगे।